लाइफ स्टाइल में आए परिवर्तन से दिनों दिन जहां मानव ने तरक्की की है, वहीं दूसरी ओर मनुष्य कई बीमारियों से भी ग्रस्त हुआ है इस चेंज लाइफ स्टाइल की वजह से। उसी में से एक समस्या से संबंधित विषय पर आज मैं चर्चा करूंगी और उसी में से एक है डिमेट्रिया, जिसे आम भाषा में भूलने की आदत हम कहते हैं। वैसे तो मुझे लगता है कि इसका अनुभव लगभग हर व्यक्ति को हुआ हो, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो। जैसे चीज़ों को रखकर कहीं भूल जाना, किसी ज़रूरी बात को समय पर याद न रख पाना, बातचीत करते समय कुछ चीज़ें अचानक से भूल जाना, बहुत याद करने पर भी याद नहीं आना, बहुत देर बाद याद आना, किसी के नाम को भूल जाना, किसी का नंबर भूल जाना। कई बार हम अपनी गाड़ी के नंबर को भी भूल जाते हैं, सडन कोई पूछता है तो याद नहीं रहता है। दैनिक दिनचर्या में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, चीनी का डब्बा कहाँ रख दिया, चूड़ी आज मैंने कहाँ खोल कर रख दी। तो इस तरह की चीज़ें हैं, अक्सर हम भूलते हैं और हम परेशान हो जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया, हमें भूलने की बीमारी हो गई है। तो ये बहुत आम चीज़ें हैं जिससे हम सब गुजरते हैं। इसे ही आम भाषा में भूलने की आदत या डिमेट्रिया कहते हैं। अगर इसके विषय में विस्तृत से जानना है कि ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है, क्या इसका समाधान संभव है, ये सब जानना चाहते हैं तो अंत तक हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋचा पाठक पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज की हमारी चर्चा का विषय है भूलने से संबंधित समस्या और उसका समाधान। जी हाँ, अक्सर हम लोग भूलते हैं। ये कभी कभी होती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन कभी कभी जब ये बढ़ती चली जाती है, और पहले भूलने की समस्या को हम लोग बुजुर्गों से जोड़ते थे, लेकिन अब समय बदल गया है। अब छोटे बच्चे हों, किशोर हों, हमारे जैसे वयस्क हों या बुजुर्ग हों, कोई भी इसे अछूता नहीं है, सबके सामने समस्याएं हैं। तो आखिर ये होता क्यों है, इसका कारण क्या है, इसका समाधान क्या है, इन सब को जानना बहुत ही जरूरी है। एक्चुअली मेमोरी से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उसके कई कारण हो सकते हैं। तो कारण क्या है उस पर तो हम बाद में जाते ही हैं। हम ये जाने कि ये जो बीमारी है, इस बीमारी में मानव के दिमाग की तंत्रिकाएं या जो नर्व्स होते हैं वो शिथिल हो जाते हैं और मेमोरी को सहेज कर रखने वाले जो लिम्बिक सिस्टम होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। इसकी वजह से छोटी छोटी चीज़ें भी हम जो डेली करते हैं उन चीज़ों को भी भूलने लगते हैं। तो ये कारण पे अगर हम जाएं तो अगर देखा जाए मेमोरी की जो गंभीर बीमारी होती है जैसे डिमेंशिया और अल्जाइमर्स डिजीज वगैरह, तो उसके तो कुछ गंभीर कारण भी होते हैं जिसका समाधान संभव नहीं है। लेकिन आज मैं उस मेमोरी डिसऑर्डर की बात नहीं कर रही हूँ, आज मैं भूलने की आदत के विषय में बात कर रही हूँ जिसका समाधान हम सबकी मुट्ठी में है। जी हाँ, ये गंभीर समस्या नहीं है और इसका मूल कारण जो है बेसिकली अगर देखा जाए तो मानसिक तनाव ही है। चाहे वो छोटा बच्चा हो या हम आप हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति आज के समय में तनाव मुक्त नहीं है। और हमारी बदलती जीवन शैली, हमारा फास्ट लाइफ स्टाइल, हमारा अत्याधुनिक चीज़ों का उपयोग, जो हम लोग बहुत सारे गैजेट्स से जुड़े हुए हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे इन तरह की समस्याओं को बढ़ाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम मानसिक तनाव पर चर्चा करें, क्योंकि सबसे मूल जो कारण है वो हमारे हिसाब से मानसिक तनाव ही है। मानसिक तनाव अगर लंबे समय तक रहता है तो ये हमारे ब्रेन के नर्व्स को भी डिस्टर्ब करता है और हम किसी भी काम को, जब हम तनावग्रस्त होकर अगर कोई भी काम करते हैं तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन उस काम पे नहीं रह पाता है। और जब हम पूर्ण रूप से कंसंट्रेट होकर वो काम नहीं करेंगे तो वो उसका जो हमारे ब्रेन में जो स्टोरेज होता है उस समय भी उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो आगे चल के अगर हम उसको फिर से रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तो उसमें मुश्किल हो जाती है। इसका एक बहुत बड़ा कारण मानसिक तनाव तो है ही, और जो मल्टीटास्किंग हम लोगों की हैबिट हो गई है, एक्टिविटीज़ हो गई है, वो भी एक कारण होता है। इसको एक
छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ। जैसे हम ड्राइविंग करते हुए जा रहे हैं, ड्राइविंग करते समय एक ध्यान ड्राइविंग पे है, रोड पे है कि ढंग से हम गाड़ी चलाएं। दूसरे मोबाइल से जो भी मैसेजेस आ रहे हैं उसकी ओर ध्यान देना, या जो भी कॉल आ रहे हैं उसको मेंटेन करना। उसके अलावा ट्रैफिक के रूल को फॉलो करना, साथ ही साथ फॉलो करने के साथ साथ सही तरीके से गाड़ी को बचा कर निकाल के लेते जाना, खुद को भी एक्सीडेंट नहीं करना, दूसरों को भी नहीं कराना। तो ये सारी चीज़ें मैनेज कौन कर रहा है? हमारा दिमाग ही कर रहा है। और साथ ही साथ इसके हम लोग आगे ऑफिस में जाने के बाद कौन से मीटिंग करनी है, उसमें क्या योजना बनानी है, सारी प्लानिंग्स भी वैचारिक तौर पे अपने दिमाग से करते होते हैं। एक छोटा सा बेचारा दिमाग और इतने सारे बर्डन हमने उस पर डाल दिए हैं। तो होता ही क्या है, इसका सबसे नकारात्मक प्रभाव हमारे कंसंट्रेशन पे पड़ता है। हम किसी एक चीज को फोकस नहीं कर पाते हैं। ये जो बैड हैबिट है हमारी मल्टीटास्किंग वाली, उसकी वजह से मास्टर ऑफ नन, किसी भी काम में कुशलता तो नहीं ही हो पाती है और हमारा दिमाग बहुत बुरी तरह से पजल्ड हो जाता है। शायद यही कारण है कि जो बिमेट्रिया बीमारी है मोस्ट कॉमन है फीमेल्स में, वुमेन्स में। कारण ये है कि महिलाओं को एक साथ कई भूमिकाओं को अदा करना होता है। उनको एक घर की भी सारी जिम्मेवारी होती है, बच्चों की परवरिश की जिम्मेवारी होती है। अगर वो बाहर काम कर रही है, वर्किंग वुमेन है, तो वो अपने किसी भी काम में कोई कुताही नहीं चाहती है। एट ए टाइम एक साथ इतने सारी भूमिकाओं को वो अदा करते करते उनके दिमाग में इतने सारे प्रेशर होते हैं, एक साथ ये भी करना वो भी करना। वो ऑफिस में है तो घर के बारे में सोच रहे हैं, घर पे है तो ऑफिस, बच्चे, तो इतनी सारी चीज़ें जो हम एक साथ मैनेज करने की कोशिश करते हैं, बड़े खुश और संतुष्ट होते हैं कि हम बड़े ही मैन हैं, बड़े हम स्ट्रांग हैं, हमने सब कुछ कर लिया। लेकिन इसका दूरगामी प्रभाव हमारे मस्तिष्क की क्षमता पे पड़ता है, जिसके विषय में हम कभी गंभीरता से सोचते नहीं हैं। तो इसके कारण भी भूलने की बीमारी हो सकती है। विशेषज्ञों का ये मानना है कि कई बार हमारे दिमाग में जो मैसेजेस होते हैं उनकी ओवरलोडिंग इसका बहुत बड़ा कारण है। एक साथ इतनी सारी सूचनाएं हमारे दिमाग में हैं, और ऐसा नहीं है कि हमारे छोटे बच्चे भी हैं, उनके पास भी बहुत सारी चीज़ें, उनकी स्टडी है, स्कूल है, स्कूल के रूल रेगुलेशन है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है, उनके प्रोजेक्ट्स हैं, उनके खेल हैं, उनके दोस्त हैं, उनके रिलेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे उसके बाद मोबाइल पे भी उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, सोशल मीडिया में भी एक्टिव है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ मैनेज हो, कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ होगी। तो इस चक्कर में कि हम ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, हमारे दिमाग के जो तंतु हैं, जो नर्व्स हैं, उस पर उसका बड़ा ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और ये सारी जीवन शैली जो है, हमारी जो आधुनिक जीवन शैली है, जिसमें हम बहुत अपने आप को डायनेमिक समझ रहे हैं कि हम एक साथ इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारे दिमाग पर ज़्यादा असर डालते हैं। और इससे हमारा सबसे पहले हमारी एकाग्रचित्ता प्रभावित होती है। जब हमारा कंसंट्रेशन कमज़ोर होता है तो किसी भी चीज़ को हम याद अधिक समय तक नहीं रख सकते हैं। तो सबसे चीज़ है गंभीर की मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है, मेंटल प्रेशर, स्ट्रेस और मल्टीटास्किंग जो हमारी एक्टिविटीज़ है, ये 2-3 चीज़ें जो हैं वो हमें बार बार पीछे की ओर धकेलती है, हमारे मानसिक क्षमता में तुषाराघात करती हैं। इसके अलावा कई बार दिमाग में लोगों के आता है, जैसे अब मैं बड़ों की बात कर रही हूँ, एडल्ट की बात कर रही हूँ, कि हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, मानसिक तनाव में रहते हैं। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि स्ट्रेस को कम करने के लिए वो स्मोकिंग करने लगते हैं, अल्कोहल लेने लगते हैं। तो कई बार इसको स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें जो है ये भी हमारे ब्रेन के नर्व को, हमारे लिम्बिक सिस्टम को कमज़ोर करती हैं, और इन सब का नतीजा हमारे मेमोरी पर पड़ता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हम भूलने की आदत से परेशान हो जाते हैं, और ये हमारी बीमारी के रूप में धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व में विकसित होने लगता है, जो हमारे हर कार्य क्षमता को प्रभावित करने लगता है, परेशान करने लगता है। तो कैसे भूलते हैं, मैंने लक्षण भी बता दिए, उसके कारण भी बता दिए। लेकिन स्माइल कीजिए,
परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका समाधान बिल्कुल आपके और हमारे हाथ में ही है। और वो इसलिए कि इसका मुख्य कारण हमारी जीवन शैली, गलत जीवन शैली का है। तो हम अपनी स्वस्थ जीवन शैली को अगर अपना लें और सही सही आदतों को अपने अंदर डेवलप करें, तो हम बाकायदे इस कमजोरी को अपने अंदर से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या होगा, सबसे ज़रूरी है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, सुबह का सैर या मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक बहुत ही रामबाण का काम करता है। अर्ली मॉर्निंग उठिए और वॉकिंग के लिए ऐसे जगह पे जाइए जहां आपको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिले, पेड़ पौधे हों, नदियां हों, शीतल वायु हो, शुद्ध वायु आपके मस्तिष्क में जाएगा, आपके ब्रेन के नर्व हेल्दी होंगे, आपके अंदर ऑक्सीजन अधिक से अधिक मात्रा में जाएगी, आपकी एकाग्रचित्ता बढ़ेगी, आपके मन की प्रसन्नता बढ़ेगी, आपका डोपामीन, आपका सेरोटोनिन सब अच्छे से बैलेंस होगा, आपके अंदर खुशियाँ आएंगी, आपके अंदर उत्साहवर्धन होगा, आपकी एकाग्रचित्तता बढ़ेगी और ये सारी चीज़ें आपके स्मरण शक्ति को भी मजबूत करेंगी। इसके अलावा योग, मेडिटेशन या ध्यान का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। हर चीज़ के लिए पिल्स ले लेना कोई ज़रूरी नहीं है। शंख पुष्प पी लिया और हमने अपने मस्तिष्क को मजबूत कर लिया, ठीक है। जब दवा की ज़रूरत होती है तो उसका ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जब स्थिति गंभीर हो जाएगा, शुरू में ही हम अपनी लाइफ स्टाइल को सही कर लेते हैं, तो हम अपनी बीमारी को बढ़ने देंगे ही नहीं, उसको समय रहते ही रोक लेंगे। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो योगा में भी जैसे हुआ, आप प्राणायाम कीजिए, भस्त्रिका कीजिए, शीर्षासन कीजिए, सर्वासन कीजिए। तो ये बहुत सारे आसन हैं। अगर आप लोग योगा करते होंगे तो आपको मुझसे भी बेहतर पता होगा कि कौन कौन से आसन आपके मस्तिष्क में शांति लाते हैं, आपके ध्यान को एकाग्र करने में मदद करते हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन भी कीजिए, ये आपके इमोशंस को कंट्रोल करेगा। और ध्यान कम से कम जो मेडिटेशन या ध्यान है 15 मिनट प्रतिदिन सुबह में कीजिए, तो ये आपकी एकाग्रचित्तता को बढ़ाएगा, जो आपकी मेमोरी को धीरे धीरे तेज करेगा, मेमोरी की धार को, और आप में कोई भी कमी नहीं रहेगी। स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए का मतलब है समय पर सोइए, समय पर उठिए और स्वस्थ भोजन अपनाइए। बहुत तेल, मसाला, निकोटीन, अल्कोहल, इससे दूर रहिए। तो ये सारी जीवन शैली अगर हम अपनाकर आगे बढ़ते हैं, सकारात्मक चिंतक बने रहते हैं, नकारात्मकता से बचते हैं, ना अपने नकारात्मक संवाद से दूसरों में नकारात्मकता फैलाते हैं और ना दूसरों के नकारात्मक शब्द को ग्रहण करते हैं। ये सारी चीज़ों को हम अपनाकर अपने भूलने की आदत को 100% ख़त्म कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को पहले से कहीं बेहतर और खुशहाल बना सकते हैं। आपको अगर इस तरह के वीडियोज अच्छे लगते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगली बार फिर किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर मैं आऊँगी जो आपके लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।